70,000 लोग, 70,000 लोगों का मजमा, मगर फर्क क्या है वो फर्क सुनो। 70,000 लोगों का मजमा, तकरीर करने वाले गौसे आजम। आज की महफिलों में और उस महफिल में फर्क क्या? आज की महफिल से जब बंदा जाता है हंसता हुआ जाता है, और उस महफिल से जाता था तो खशियत इलाही के सबब रोता हुआ जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के खुलाफा फरमाते हैं, हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमने गिना है, गिनती लगाई है। जब ताजदारे बगदाद तकरीर किया करते थे और खशियत इलाही पे बात होती थी, लोग चीखे मार मार के रोते थे, इतना रोते थे जिस्म से जान निकल जाती थी। आपके खुलाफा फरमाते हैं 70 जनाजे महफिल से उठ के जाया करते थे। ऐ लोगों, हम गौसे आजम तो नहीं और आप भी उस दौर के उन सामाईन की तरह नहीं, यहाँ से जनाजे नहीं उठ सकते। कम से कम इतना तो हो सकता है कि दिल बदल जाए, इतना तो हो सकता है तबीयतें बदल जाए, इतना तो हो सकता है मिजाज बदल जाए, इतना तो हो सकता है बेनमाजी नमाजी बन जाए, इतना तो हो सकता है गालियां देने वाले नबी की नातें पढ़ने लग जाएं, इतना तो हो सकता है झूठ बोलने वाले मुस्तफा के कसीदे पढ़ने लग जाए, इतना तो हो सकता है चुगलियां करने वाले आका की ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने लग जाएं, इतना तो हो सकता है फजूल बातें करने वाले कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए, इतना तो हो सकता है हमारे अंदर तब्दीली आ जाए। मगर अजीजाने गिरामी वकार, अजीब हाल है। किसी शायर ने कहा था, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। काश हमने जहन्नम के बारे में जाना होता तो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता। आज हमारा हाल ये, हराम हलाल का फर्क खत्म हो गया। पैगंबर खुदा जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक आदमी को देखा रो रहा है, पलटियां मार रहा है, कहता है हजरत मूसा से, ऐ पैगंबरे खुदा मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। सारी दुनिया मुसलमानों हाथ उठा के लोग दुआ कर रहे, मौला फलस्तीन की मदद फरमा। पीर साहब के पास ताबीज लेने तो चले गए, इमाम साहब से दुआ ताबीज कराने तो चले गए, मगर सोचा नहीं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस आदमी को देखा, कहने लगा हुजूर दुआ कबूल नहीं हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये रो के दुआ मांग रहा है, या अल्लाह ये पलटियां खा रहा है, तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया वजह ये है इसके पेट में हराम का लुकमा है। अल्लाह हराम का लुकमा पेट में है। अल्लाह ने पैगंबर खुदा अपने पैगंबर से मूसा से कह दिया, क्या बात है, मूसा दुआ कबूल नहीं होगी। तुम क्या समझते हो यूं ही दुआ कबूल हो जाएगी? एक पतीला बिरयानी बनाएंगे, 11वीं करेंगे और सारा काम हो जाएगा? है 11वीं करो, खिलाओ लोगों को, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। मगर कितना अच्छा हो
कि तेरे पेशानी पे सजदों का नूर हो, नमाजों की चमक हो, फिर तो लोगों को गौसे आजम के नाम की बिरयानी खिलाता नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम मसलके आला हजरत जनाबे राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए, आगे बढ़िए। जश्न गौसुल वरा है। सरकार गौसे आजम के वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वली, क्योंकि सरकार गौसे आजम वली इब्ने वली। बेटा नीचे, ए बच्चे नीचे बैठ जाओ। वली इब्ने वली है गौसे आजम। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक जगह से गुजर हुआ। क्या बात है। रास्ते में एक नदी में एक सेब नजर आया। भूख लगी थी तो सेब को उठाकर खा लिया। भूख ज्यादा थी, खा लिया। लेकिन खाने के बाद में ख्याल आया, सेब तो खा लिया मगर ये तो पता ही नहीं कि मालिक इसका कौन था। अल्लाह, बगैर इजाजत खा लिया। यहां तो सब कुछ खा के भी कभी ख्याल नहीं आता कि क्या क्या खा लिया। भाई का हिस्सा खा लिया, बहनों का हिस्सा खा लिया, दोस्त से कर्ज लिया वो खा लिया, रिश्तेदार से पैसे लिए वो खा गए, जिसको जो मिला उसने वो खा लिया, ख्याल कोई नहीं। प्रधान ने गांव का रास्ता खा लिया, विधायक ने छोड़ा वाला रोड आया वो खा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि सीमेंट का बना हुआ रोड खा लिया, उसका पैसा खा लिया। जी, राशिद रजा मरकजी साहब आ गए, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आए हैं। इंशाअल्लाह वही मरकजियत इनके नात के अंदाज में नजर आएगी। क्या बात है, मरकजी शख्सियत और काम भी इन्होंने वही किया है। जी, मरकजी काम भी किया है माशाअल्लाह। ना। एक बहुत बड़ा कॉलेज बना रहे हैं माशाअल्लाह लड़कियों के लिए। क्या बात है। मगर सोचो जरा मुसलमानों, ये जो मजे से हराम खाए जा रहे हैं, दलाल जो पैदा हो रहे हैं हमारी कौम में, हर तीसरे घर में एक दलाल है। जी, मेरी बात लिख लो अलीपुर वालों, यही नहीं कह रहा, पूरे मुल्क में कह रहा हूं मैं। हर तीसरे घर में एक दलाल है। दलाली करने के बाद फिर मुसलमान कहे कि इज्जत नहीं मिल रही। अरे ये कह के अभी भी अल्लाह का करम है, बेइज्जती कम है। वरना इतनी नाफरमानियों के बावजूद तो जान ले हाल न जाने क्या होता। ये तो मुस्तफा का करम है जिसने बचा रखा है, वरना एक एक नाफरमानी पे अल्लाह ताला ने पूरी कौमों के चेहरे बिगाड़ दिए हैं। अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमा दी है, अल्लाह के अज़ाब आ गए हैं। ये तो शुक्र अदा कर अल्लाह का कि परवरदिगार ने इतने गुनाहों के बावजूद भी अभी कोई सजा नहीं दी है, इतनी खताओं के बावजूद भी अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी है, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी है। तुमने सुना नहीं, एक कौम थी, अल्लाह ने एक दिन मछली पकड़ने को हफ्ते के दिन मना किया था, लेकिन उन्होंने उस दिन में अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, परवरदिगार ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अलीपुर वालों गौर से सुनो, एक नाफरमानी थी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। आज जलसे से उठ के जाना, घर पे जाके आईना उठाना, आईने
आईने में अपना मुंह देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया था, मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता हूँ, या अल्लाह तेरे अहकामात पर अमल मैं नहीं करता हूँ। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा है, मेरा चेहरा सलामत है, और ये भी जान लेना अगर अजाब नहीं आया है और चेहरे सलामत है तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले आका का कमाल है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मजे से खाए, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एहसास नहीं। गौसे आजम सरकार के वालिद गिरामी ने क्या खाया था? एक सेब खाया था, वो भी क्या नदी में पड़ा हुआ था, जिसके मालिक का आता पता नहीं, न चुरा के खाया, न छीन के खाया, न दबा के खाया, मिल गया पड़ा हुआ, मालिक कोई था नहीं, उठा के खा लिया। भूख ज्यादा लगी थी, मगर देखो ना फिर भी गैरत ईमानी ने मजबूर किया, ऐ अबू साले तुमने खा तो लिया मगर तुम्हें पता है इसका मालिक कौन है? अल्लाह। यूं ही बेइजाजत जैसे ही ख्याल आया सेब खा लिया तो सोचा मालिक को तलाश करो, जाकर उससे मुआफी मांगेंगे। तलाश करने निकले मालिक को, तो सोचा ये नदी इधर से आ रही है बहती हुई, तो इधर से बह के आया होगा, तो नदी के किनारे 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 चल पड़े। नदी के किनारे चलते चलते एक बाग नजर आया सेब का, एक दरख्त की डालियां नदी की तरफ झुकी हुई नजर आई, तो समझ गए इसी दरख्त से ये सेब टूट कर नीचे गिरा होगा और इस नदी में बहता हुआ आगे पहुंचा होगा। तो अंदर गए, बाग के मालिक को तलाश किया। बाग के मालिक भी कौन? वो भी अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सौमई। पहुंच गए उनके पास, जाकर कहा हुजूर मुआफी मांगने आया हूं, एक सेब आपके बाग का मैंने उठा के खा लिया, पानी में बहता जा रहा था। तो वली ने वली को देखा, सैयद ने सैयद को देखा, निगाहे वली ने वली को देखकर पहचान लिया। इस जमाने में कहां वो लोग जो एक सेब के लिए माफी मांगने आए। कहने लगे माफी मांगने आया हूं, यहां माफी का ख्याल ही नहीं आता हमें, बल्कि जिसने कर्ज लिया जब उससे कर्ज मांगा जाए तो माफी मांगना तो बड़ी बात, वो तो सीधा कहता है दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं हम, दे देंगे। सही। एक सहाबी नबी की इख्तिदा में नमाज पढ़ने आते थे तो वो फजर में दुआ से पहले ही निकल जाते थे। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि ये जल्दी क्यों जाते हैं, इन्हें रोको। कल रोका गया। हुजूर ने फरमाया इतनी जल्दी क्यों जाते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह जल्दी तो इसलिए जाता हूं, मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे पड़ोस वाले मकान में एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर के दरख्त से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं, मैं जल्दी जल्दी जाकर उन खजूरों को उठाता हूं कि मेरे बच्चे आंगन में आकर वो खजूरें उठाकर न खा लें। आका वो खजूरें समेटता हूं और फिर अपने पड़ोसी को दे के आता हूं। या रसूल अल्लाह डर इस बात का होता है मकान का मालिक मेरा पड़ोसी है,
कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे उसको खा लें। बच्चे तो बच्चे ठहरे, ये बाप बच्चों की तरबियत कर रहा है, बच्चों को बचा रहा है। ऐ लोगों, आज का बाप कैसा हो गया जो खुद दलाली का ला के बच्चों को खिला रहा है। आज का बाप कैसा हो गया जो खुद हराम का ला के बच्चों को खिला रहा है और अपने गले में ये अजाब डाल के लेके जा रहा है। याद रखना, ये तेरी बीवी खाएगी, तेरे बच्चे खाएंगे, ऐश करेंगे, मगर कयामत के दिन तू पकड़ा जाएगा। जब हिसाब किताब होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में जब सवाल करेगा, तेरी बीवी कह देगी, ऐ मौला हम नहीं जानते थे कहां से लाता था। तेरे बच्चे कह देंगे, ऐ मौला लाने वाला वो था, खिलाने वाला वो था, हम नहीं जानते थे कहां से लाता था। याद रख ले, तू सबको खिलाएगा। चालाकियां मकर फरेब करते करते मर जाएगा, मगर ये फिर भी सारा का सारा ये वबाल तुझ पर रहेगा। बरोज़े क़यामत तुझे हिसाब देना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।